नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो है आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ना, ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे। कल इनके बारे में जाना था, इनकी खोज किसने की, कहाँ पर हैं और इनकी स्थिति, नदी के बारे में जो है जाना था। और आज की क्लास में जानेंगे कि इन स्थलों से जो है क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं पाई गई हैं। तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों आज की हमारी जो है तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास। अब इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं, तो इसके प्रमुख स्थल पढ़ने वाले हैं। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, प्रमुख स्थलों में यदि बात करते हैं तो देखेंगे सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा से जो है कौन कौन सी चीज़ जो है मिली है, ये आ गया हमारा हड़प्पा। तो हड़प्पा की यदि बात करते हैं तो दोस्तों, सब हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया नगर है। किसने खोजा था? दयाराम साहनी के द्वारा जो है खोजा गया था। कहाँ पर है? पाकिस्तान में पड़ता है और रावी नदी के किनारे पर है। तो अब इसी के बारे में जो है जानने वाले हैं। यदि बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, हड़प्पा जो है 5 किलोमीटर की परिधि में फैला था। यानी जो हड़प्पा नगर है ये जो है 5 किलोमीटर की परिधि में फैला था, यानी 5 किलोमीटर की परिधि में जो है फैला था। 5 किलोमीटर की परिधि में जो है फैला था। याद रखें दोस्तों, 5 किलोमीटर की परिधि में जो है फैला था हड़प्पा। याद रखें दोस्तों, परिधि में फैला था। और यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर यानी मकान थे, ये ग्रिड पद्धति से बना नगर था। याद रखें दोस्तों, ग्रिड पद्धति से बना नगर था। ग्रिड पद्धति से बना नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था हड़प्पा, ये जो है ग्रिड पद्धति से बना नगर था। अब ग्रिड पद्धति क्या होती थी, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार के जो है मकान इसमें जो है देखे गए हैं। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर मकान जो है बने हुए थे, यानी ग्रिड पद्धति में जो है हड़प्पा स्थल पर जो है मकान जो है बने हुए थे। और यहीं से जो है दोस्तों, हड़प्पा से जो है शव दफनाने के साक्ष्य जो है मिले। यानी जो डेड बॉडी होती है, यानी मेरा शरीर होता है, उसी को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो शव दफनाने के साक्ष्य की यदि बात की जाए तो कहाँ से मिले हैं शव दफनाने के साक्ष्य? शव दफनाने के साक्ष्य की यदि बात की जाए तो हड़प्पा से मिले हैं शव दफनाने के साक्ष्य, यानी एविडेंस। और यहीं पर दोस्तों कब्रिस्तान भी जो है पाए गए हैं। याद रखें दोस्तों, यानी आवास क्षेत्र के दक्षिण में, जहाँ पर लोग रहते थे उनके दक्षिण में जो है कब्रिस्तान जो है पाए गए हैं। और उनको नाम दिया गया है दोस्तों कब्रिस्तान H और कब्रिस्तान R37 जो है इनको नाम दिया गया है। आवास क्षेत्र के दक्षिण में कब्रिस्तान मिले हैं। याद रखें दोस्तों, कब्रिस्तान जो है मिले हैं। अब इनको जो है नाम दिया गया है। तो कौन कौन से नाम दिया गया है? H और R37 कब्रिस्तान जो है इनको नाम जो है दिया गया है। याद रखेंगे, ये नाम दिया गया है जो कि हड़प्पा में कब्रिस्तान मिले थे, उनको ये नाम जो है दिया गया। और यहीं से जो है दोस्तों कपास की खेती के साक्ष्य भी जो है मिलते हैं। याद रखेंगे, कपास की खेती के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कपास की खेती के यदि साक्ष्यों की बात की जाए तो हड़प्पा से जो है कपास की खेती के साक्ष्य मिले। और यहाँ पर जो है दोस्तों नोट करके लिख लेंगे, क्योंकि नवपाषाण काल का एक स्थल है मेहरगढ़, यहाँ से भी जो है दोस्तों कपास की खेती के जो है साक्ष्य जो है मिले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्यता मिली है वह कपास की खेती के साक्ष्य की, वह हड़प्पा से ही जो है
मिली है। याद रखेंगे, नोट करके लिखेंगे, यानी नवपाषाण, नवपाषाण नवपाषाण काल के स्थल मेहरगढ़ से भी कपास की खेती के साक्ष्य जो है मिले हैं। याद रखें दोस्तों, कपास की खेती के साक्ष्य जो है वो मिले हैं। याद रखें दोस्तों, कपास की खेती के साक्ष्य जो है मिले हैं। तो कहाँ से मिले कपास की खेती के साक्ष्य? एक तो मिले हैं दोस्तों हड़प्पा से, और यदि पूछा जाए नवपाषाण काल के किस स्थल से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से जो है कपास की खेती के साक्ष्य जो है मिले हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है सुरक्षा दुर्ग भी जो है देखे गए हैं। अब सुरक्षा दुर्ग क्या होता था, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुरक्षा दुर्ग की यदि बात की जाए तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल जो है केवल धौलावीरा को छोड़कर जो है 2 टीलों में विभाजित थे। एक था दोस्तों पश्चिमी टीला, एक था पूर्वी टीला। तो पश्चिमी टीले पर जो है राजा महाराजा और सरदार लोग रहते थे, और पूर्वी टीले पर जो है सामान्य लोग रहते थे। तो ये सुरक्षा दुर्ग होता था, ये पश्चिमी टीला था। तो इसके चारों ओर जो है दोस्तों दुश्मनों से यानी सुरक्षा के लिए जो है टीले के चारों ओर जो है सुरक्षा दुर्ग यानी बड़ी बड़ी दीवारें जो है बनाई जाती थी खुद के बचाव के लिए यानी सुरक्षा के लिए। तो इन्हीं को जो है सुरक्षा दुर्ग जो है कहा गया है। किन को कहा गया है दोस्तों? सुरक्षा, बड़ी बड़ी दीवारों को जिनसे सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी, तो उन्हीं को सुरक्षा दुर्ग जो है कहा गया है। और यहीं से जो है दोस्तों मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरें यानी सील्स, जिनका प्रयोग जो है व्यापारिक उद्देश्यों के लिए जो है करते थे। और मोहरों की यदि बात की जाए, इनको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, तो सेल खड़ी। याद रखें दोस्तों, सेल खड़ी जो एक सेल खड़ी या स्टेटाइट जो है एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता था, जो कि किस काम आता था दोस्तों? ये जो है मोहरे बनाने के काम आता था। और यदि सेल खड़ी ये लोग मंगाते कहाँ कहाँ से थे, तो यदि सेल खड़ी की बात करते हैं गुजरात, राजस्थान और अफगानिस्तान से जो है इसको ये मंगाते थे मोहरा बनाने के लिए। याद रखेंगे। अब बात आती है दोस्तों, यहीं पर से जो है एक पुरुष की नृत्य करते हुए काले पत्थर की मूर्ति मिली, जिसको नटराज कहा गया है, एवं लाल पत्थर की जो है मानव मूर्ति भी जो है यहीं से मिली है। याद रखें दोस्तों, पुरुष की नृत्य करते हुए काले पत्थर की मूर्ति मिली है। काले पत्थर की मूर्ति मिली है एवं लाल पत्थर की मानव मूर्ति मिली है। याद रखें दोस्तों, लाल पत्थर की मानव मूर्ति मिली। जो ये नृत्य करते हुए काले पत्थर की मूर्ति थी दोस्तों, इसको जो है नटराज मूर्ति जो है कहा गया। याद रखेंगे, इसको जो है नटराज मूर्ति भी जो है कहा गया है। याद रखेंगे, क्या कहा गया? नटराज मूर्ति जो है कहा गया। और यहीं से जो है दोस्तों गेहूं तथा जौ के दानों के साक्ष्य मिले। दोस्तों याद रखेंगे, यानी हड़प्पा से जो है गेहूं एवं जौ के दानों के साक्ष्य भी जो है मिले हैं। गेहूं एवं जौ के दानों के साक्ष्य भी जो है मिले हैं। गेहूं एवं जौ के दानों के साक्ष्य भी जो है मिले हैं। और यहीं से जो है दोस्तों शंख का बना बैल के भी जो है साक्ष्य मिले हैं। याद रखें दोस्तों, ये था हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा से जो है क्या क्या मिला है। शव दफनाने के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। आवास क्षेत्रों के दक्षिण में जो है कब्रिस्तान पाए गए हैं, जिनको नाम दिया गया था कब्रिस्तान R37, इनको नाम दिया गया था। कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से। सुरक्षा दुर्ग कहाँ पर पाए गए हैं दोस्तों? सुरक्षा दुर्ग पाए गए हैं हड़प्पा में। मोहरे भी जो है हड़प्पा से मिली है, जो कि सेल खड़ी की जो है बनी होती थी। और पुरुष के नृत्य करते हुए काले पत्थर की मूर्ति एवं लाल पत्थर की मानव मूर्ति ये कहाँ से मिली है? तो ये दोनों भी जो है हड़प्पा से जो है मिली हैं। गेहूं तथा जौ के दाने कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। और शंख का बना बैल कहाँ से मिला है? तो ये भी जो है हड़प्पा से मिला है। अब देखते दोस्तों, दूसरे नंबर पर स्थल आता है मोहनजोदड़ो। याद रखेंगे, यदि दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आता है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है दोस्तों मृतकों का टीला। याद रखेंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, यानी मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ है। मोहनजोदड़ो दोस्तों, मोहनजोदड़ो को अन्य नामों से भी जो है जाना जाता है। किन किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो यदि बात करते हैं
तो सिंध का बाग, रेगिस्तान का बागीचा, स्तूपों का शहर के नाम से भी जो है जाना जाता है। सिंध, सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा और स्तूपों का शहर। याद रखेंगे दोस्तों, स्तूपों का शहर। इन अन्य नामों से भी जो है किसको जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा और स्तूपों का शहर याद रखेंगे। और सर्वाधिक जनसंख्या रहती थी दोस्तों। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। और जिस प्रकार आपने देखा होगा, इंडिया में 28 राज्य हैं और इन्हीं 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो यूपी में है। तो इसी प्रकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है बहुत सारे नगर थे। और यदि जनसंख्या की बात की जाए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर थी, तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है मोहनजोदड़ो में थी। याद रखेंगे कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में थी सर्वाधिक जनसंख्या। याद रखेंगे मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक जनसंख्या थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। याद रखेंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर था। और यहाँ से जो है दोस्तों, यहाँ से यानी मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार मिला था। याद रखें दोस्तों, विशाल स्नानागार। स्नानागार क्या होता है दोस्तों, जिस प्रकार आज के टाइम में स्विमिंग पूल होते हैं, तो उस समय जो है विशाल स्नानागार जो है होता था स्विमिंग पूल टाइप का ही। तो यदि इसकी बात करते हैं तो धार्मिक उद्देश्यों के स्नान करने हेतु जो है इसको बनाया गया था। धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्नान हेतु जो है इसको निर्मित किया गया था। जिस प्रकार दोस्तों गंगा नहान पर जाते हैं, तो गंगा में नहाते हैं, उसके बाद जो है पूजा पाठ करते हैं, तो इसी प्रकार जो है विशाल स्नानागार को जो है इन्होंने धार्मिक उद्देश्य से जो है जोड़ दिया था। यानी विशाल स्नानागार में नहाना है और उसके बाद जो है जो भी पूजा पाठ करनी है उसको जो है करना है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई की यदि बात करते हैं विशाल स्नानागार की, तो इसकी लंबाई की यदि बात करते हैं तो लंबाई कितनी थी, 11.89 मीटर जो है इसकी लंबाई थी। यदि चौड़ाई की बात करते हैं तो 7.01 मीटर जो है इसकी चौड़ाई थी। और यदि गहराई की बात करते हैं, यानी गहरा कितना था, तो 2.44 मीटर जो है इसकी गहराई थी। याद रखें दोस्तों, विशाल स्नानागार जो था ये धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्नान हेतु जो है बनाया गया था। इसकी लंबाई की यदि बात करते हैं तो 11.98 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर। और गहराई की यदि बात करते हैं तो 2.44 मीटर जो है इसकी गहराई थी। याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों यहीं से जो है वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य जो है मिले हैं। अब वाटर प्रूफिंग क्या होता है, यदि वाटर प्रूफिंग की बात करते हैं, जिस प्रकार दोस्तों आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में जो है हम लोग रेनकोट का जो है प्रयोग करते हैं, जिससे जो है बारिश से भीगा ना जा सके जो। तो इसी प्रकार जो है रेनकोट का जो है प्रयोग करते हैं। तो उस समय क्या होता था, सीलन से बचाने के लिए जो है ये वाटर प्रूफिंग का जो है प्रयोग करते थे। तो उस समय भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाटर प्रूफिंग जो है होती होगी। यानी वाटर प्रूफिंग के जो है साक्ष्य मिले, तो इसका मतलब उस समय वाटर प्रूफिंग जो है होती होगी। वाटर प्रूफिंग के जो है साक्ष्य मिले। याद रखें दोस्तों, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य जो है मिले हैं। याद रखेंगे कहाँ से मिले वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य, तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य। और साथ ही दोस्तों यहाँ से जो है विशाल अन्नागार, स्नानागार तो मिला ही मिला है, यहाँ से विशाल अन्नागार भी मिला है। तो अन्नागार क्या होता है, जिसमें जो है अनाज को जो है स्टोर किया जाता था। याद रखेंगे, जिसमें अनाज को जो है स्टोर किया जाता था। आज के समय में आपने देखा होगा कि टीन की और स्टील के जो है बड़े बड़े ड्रम जो है बनाए जाते हैं, जिनमें जो है अनाज को जो है स्टोर किया जाता था। लेकिन उस समय जो है दोस्तों ये मिट्टी और ईंटों से जो है स्टोर जो है बनाए जाते थे। तो यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार मिला था, इसकी यदि लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो लंबाई थी दोस्तों इसकी 45.71 मीटर और चौड़ाई थी 15.23 मीटर। और यह जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। यहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी। याद रखें दोस्तों, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत पूछा जाए तो कौन सा है, विशाल अन्नागार है। याद रखें दोस्तों, विशाल अन्नागार है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत।
अब इसकी लंबाई की यदि बात करते तो इसकी लंबाई कितनी थी, 45.71 मीटर दोस्तों इसकी लंबाई थी। और यदि इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई थी दोस्तों 15.23 मीटर। याद रखें दोस्तों, तो इसकी जो है लंबाई चौड़ाई इतनी थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा होगा, यानी 45 मीटर से भी तो इसकी लंबाई थी, और 15 मीटर जो है ये चौड़ा था, तो इसमें कितना अनाज आता होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो है मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल अन्नागार था, और यहाँ की जो है सबसे बड़ी इमारत थी। याद रखेंगे, और यहाँ पर दोस्तों नोट करके लिखेंगे कि और कहाँ कहाँ से जो है अन्नागार के जो है साक्ष्य मिले हैं। नोट करके लिखेंगे अन्नागार। अन्नागार की यदि साक्ष्यों की बात करते तो दोस्तों हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। याद रखें दोस्तों, कालीबंगा से भी जो है किसके साक्ष्य मिले हैं, अन्नागार के जो है कालीबंगा से भी जो है साक्ष्य जो है मिले हैं। और यहीं से जो है दोस्तों कांसे की नर्तकी भी मिली है। याद रखें दोस्तों, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी जो है पाई गई। तो कहाँ से पाई गई है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से पाई गई है, तो ये पाई गई है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। याद रखेंगे, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से पाई गई है, मोहनजोदड़ो से मिली है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। और साथ ही यहाँ से जो है पशुपति नाथ की जो है मूर्ति मिली है, जिसकी तुलना जो है आज के समय में शिव से जो है की जाती है। पशुपति नाथ की भी जो है मूर्ति मिली है। पशुपति नाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये मिली है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। कहाँ से दोस्तों, मोहनजोदड़ो से मिली है। और यहीं से जो है दोस्तों सूती कपड़ा, याद रखें दोस्तों सूती कपड़ा मिला है। सूती कपड़ा मिला है चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ। काय में दोस्तों, चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ जो है सूती कपड़ा मिला था। तो इसका मतलब ये है इस समय के लोग जो है कैसे कपड़े पहनते थे, यानी सूती कपड़े जो है पहनते होंगे। जब सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं तो सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है सूती कपड़े जो है पहनते होंगे। याद रखेंगे दोस्तों, सूती कपड़ों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो सूती कपड़ों के साक्ष्य मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। याद रखेंगे। और यहाँ पर जो है दोस्तों 20 स्तंभों वाला जो है एक भवन मिला, 20 स्तंभों वाला भवन जो है मिला है, जिसमें जो है 20 स्तंभ यानी पिलर जो है मिले हैं। यानी एक यहाँ से एक ऐसा मकान यानी भवन जो है मिला है जिसमें जो है 20 पिलर यानी 20 स्तंभ जो है पाए गए हैं। याद रखेंगे। और यहीं से जो है दोस्तों यदि बात करते हैं मोहनजोदड़ो से जो है एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है, यानी एक यहाँ पर मूर्ति मिली है जिस व्यक्ति की दाढ़ी है और बिल्कुल शेप में है। तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर जो है इस समय भी नाई होते थे, क्योंकि जब दाढ़ी वाले व्यक्ति की शेविंग एकदम शेप में है तो इससे साफ साफ पता लगता है कि यहाँ पर जो है नाई हुआ करते थे इस समय भी। याद रखेंगे, दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है। याद रखें दोस्तों, दाढ़ी वाले व्यक्ति की जो है मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों से बने थे। याद रखें दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो मकान थे ये पक्की ईंटों से जो है बने थे। कैसी ईंटों से बने थे दोस्तों, पक्की ईंटों से जो है बने थे। और यहीं पर जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कुएं थे। याद रखेंगे दोस्तों, सर्वाधिक कुएं कहाँ पर मिले हैं, तो सर्वाधिक कुओं के साक्ष्य भी जो है यहीं पर जो है मिले हैं। अब कुएं क्या होते हैं दोस्तों, जिनसे जो है उस समय पानी जो है निकाला जाता था। जिस प्रकार दोस्तों आज के समय में समरसेबिल हैं, टंकी हैं, नल हैं, तो इस प्रकार जो है ये सब नहीं होते थे, बल्कि कुएं होते थे जिनसे जो है पानी भरा जाता था और पीने के लिए जो है यूज किया जाता था। याद रखेंगे। और यहीं पर जो है सबसे अधिक मोहरें जो है मिली हैं। याद रखेंगे, सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं, तो ये मिली हैं सर्वाधिक मोहरें जिनका उपयोग जो है बिजनेस यानी व्यापारिक उद्देश्य के लिए जो है किया जाता था। तो मोहनजोदड़ो से मिली है सर्वाधिक मोहरें। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली हैं, तो हड़प्पा से मिली है। अभिलेख का क्या मतलब होता है, अभिलेख युक्त का यानी जिन मोहरों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो। तो लिखी हुई अधिकतर मोहरें कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है। और सादी मोहरें जिन पर अधिकतर कुछ नहीं लिखा था वे मोहरें जो हैं सर्वाधिक कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से जो है मिली है। याद रखेंगे, सर्वाधिक अभिलेख युक्त
मोहरे हड़प्पा से मिली है। याद रखें दोस्तों, हड़प्पा से जो है मिली है। कहाँ से मिली है? हड़प्पा से जो है मिली है। और साथ ही दोस्तों एक व्यक्ति थे पिग्गट, जिन्होंने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जो है जुड़वा राजधानी कहा है। याद रखेंगे, पिग्गट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी जो है कहा है। याद रखें दोस्तों, जुड़वा राजधानी किसने कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तो पिग्गट ने जो है कहा था। तो ये सभी जानकारी थी दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में। आप तीसरे नंबर की यदि बात करते हैं तो तीसरा नंबर आता है दोस्तों चनहूदड़ो। याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो के बाद कौन सा आता है? चनहूदड़ो। चनहूदड़ो के बारे में जानेंगे, यानी चनहूदड़ो से जो है क्या क्या मिला है। तीसरे नंबर पर क्या आता है? चनहूदड़ो। याद रखें दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है चनहूदड़ो। यदि चनहूदड़ो की बात करते हैं तो चनहूदड़ो जो है कब खोजा गया था? यह 1931 में खोजा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? एन.जी. मजूमदार के द्वारा जो है खोजा गया था पाकिस्तान में और सिंधु नदी के किनारे पर। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर है? पाकिस्तान में और सिंधु नदी के किनारे पर। यदि चनहूदड़ो की बात करते तो दोस्तों यहाँ से जो है मनके का कारखाना मिला है। याद रखेंगे, मनके का कारखाना मिला, यानी यहाँ पर जो है मनके के कारखाने का साक्ष्य मिला है। दोस्तों मन का क्या होता था? तो मन का जो है एक प्रकार का पत्थर या मोती होता था। उस समय जो है इसका प्रयोग जो है ज्वेलरी और आभूषण बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग जो है किया जाता था। और इसी मनके का कारखाना कहाँ से मिला है? चनहूदड़ो से जो है मिला है। चनहूदड़ो को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो है औद्योगिक केंद्र जो है कहा गया था। याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। यानी चनहूदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो है औद्योगिक केंद्र था। याद रखेंगे, औद्योगिक केंद्र था। और यहाँ से जो है बकराकार ईंटें जो है पाई गई हैं। याद रखें दोस्तों, यहाँ से बकराकार ईंटें जो है मिली हैं। बकराकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? तो ये मिली हैं चनहूदड़ो से। जिस प्रकार दोस्तों हड़प्पा में जो है क्या पाए गए थे? सुरक्षा दुर्ग पाए गए थे, लेकिन चनहूदड़ो में जो है सुरक्षा दुर्गों का अस्तित्व भी नहीं है, कि इनको पता ही नहीं सुरक्षा दुर्ग होता क्या है। चनहूदड़ो में जो है सुरक्षा दुर्ग का अस्तित्व भी नहीं था। याद रखेंगे, सुरक्षा दुर्ग का अस्तित्व ही नहीं था। याद रखें दोस्तों, सुरक्षा दुर्ग का जो है अस्तित्व भी नहीं था। और यहाँ से जो है दोस्तों एक मेकअप किट मिली है। याद रखें दोस्तों, यहाँ से जो है मेकअप जो है एक मेकअप किट मिली है, जिसमें जो है क्या क्या मिला है? तो इसमें काजल और लिपस्टिक मिली है। याद रखें दोस्तों, काजल और लिपस्टिक कहाँ से मिली है? तो ये मिली है चनहूदड़ो से जो है मिली है। याद रखें दोस्तों, कहाँ से मिली है? चनहूदड़ो से मिली है। और यहाँ से जो है सिहाई का दवात, याद रखें, सिहाई का दवात मिला है। याद रखें दोस्तों, सिहाई का दवात जो है मिला है। अब आपने देखा होगा पहले क्या होता था, यानी अब भी होता है कि कलम में या पेन में जो है इंक भरने के लिए जो है एक डिब्बी आती थी इंक की, तो उसी को जो है दोस्तों कलम का दवात जो है कहा जाता है। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसके साक्ष्यों की यदि बात करते हैं तो चनहूदड़ो से मिलते हैं सिहाई का दवात के साक्ष्य। याद रखेंगे, और यहीं से जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले, यानी कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा कर रहा है तो उसके पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं? यानी पदचिन्ह जो है कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं चनहूदड़ो से। याद रखेंगे, यानी बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह जो है मिले हैं। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? ये मिले हैं चनहूदड़ो से। मनके का कारखाना कहाँ पर मिला है? चनहूदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र कौन सा है? चनहूदड़ो। बकराकार ईंटें कहाँ से मिली है? चनहूदड़ो से। सुरक्षा दुर्ग का स्थिति भी नहीं है, कहाँ पर? चनहूदड़ो में। मेकअप किट कहाँ से मिली है? तो ये मिली है चनहूदड़ो से। सिहाई की दवात कहाँ से मिली है? चनहूदड़ो से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह कहाँ से मिले हैं? चनहूदड़ो से। तो दोस्तों ये था चनहूदड़ो के बारे में। अब हमारा शुरू होता है लोथल। लोथल से जो है क्या क्या चीज़ मिलती है इसके बारे में जानेंगे। नंबर 4 पर आता है दोस्तों लोथल। लोथल जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह भी था। याद रखेंगे,
थल। यदि लोथल की बात करते हैं तो दोस्तों लोथल को जो है लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि लगभग लोथल का आकार जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जैसा था, तो इसलिए इसको जो है लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो भी जो है कहा जाता है। लघु हड़प्पा एवं लघु मोहन जोदड़ो भी जो है कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? लोथल को जो है कहा जाता है। और यहाँ से आवासीय क्षेत्रों से याद रखें दोस्तों, यहाँ के यानी लोथल के आवासीय क्षेत्रों से वृत्ताकार एवं चतुर्भुजकार, याद रखें दोस्तों चतुर्भुजकार, चतुर्भुजकार क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं। याद रखें दोस्तों अग्निकुंड मिले हैं या हवन कुंड। तो इसका मतलब यहाँ के लोग जो है इस समय हवन करते होंगे या यज्ञ जो है करते होंगे, इसलिए जो है इसके साक्ष्य क्या मिले हैं? अग्निकुंड या हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। इससे ये पता लगता है कि यहाँ के लोग जो है हवन करते होंगे और पूजा पाठ जो है करते होंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था दोस्तों लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। याद रखें दोस्तों सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट था कौन सा? लोथल। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था, याद रखेंगे। और यदि बात करते हैं तो लोथल से जो है पश्चिमी एशिया से जो है व्यापार करते थे, यानी यहाँ के लोग जो है लोथल से पश्चिमी एशिया से जो है व्यापार करते थे, पश्चिमी एशिया से व्यापार जो है करते थे, यानी लोथल के द्वारा जो है पश्चिमी एशिया से जो है व्यापार करते थे। और लोथल के पूर्वी भाग में, याद रखें दोस्तों लोथल के पूर्वी भाग में जहाज की गोदी थी। याद रखें दोस्तों जहाज की गोदी थी। अब यहाँ पर जहाज की गोदी से मतलब क्या है? तो जहाँ पर ये पोर्ट था तो पोर्ट के आसपास जो है एक ऐसी जगह होती है जहाँ से जो है दोस्तों जहाज आते हैं, उनसे माल चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है। तो एक बंदरगाह का यानी पोर्ट का ही जो है हिस्सा होता है और इसी को जो है गोदी जो है कहा जाता है। तो ये लोथल के पूर्वी भाग में जो है जहाज की गोदी थी, यहाँ से जो है माल जहाज़ों में चढ़ाते थे और जहाज़ों से जो है माल उतारते थे। तो इसी को जो है दोस्तों गोदी जो है कहा गया है, याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों लोथल का गोदीबाड़ा सबसे बड़ा है, याद रखें दोस्तों लोथल का गोदीबाड़ा सबसे बड़ा है। अब गोदीबाड़ा से क्या मतलब है दोस्तों? सबसे बड़ा है। तो गोदीबाड़ा का मतलब है जहाँ पर जो है दोस्तों जहाज़ों की बड़े स्तर पर जो है मरम्मत की जाती थी और जहाँ पर जो है जहाज़ जो है बनाए जाते थे, यानी ये एक बहुत बड़ा एरिया होता था। यहाँ पर जो है जहाज़ों को लाया जाता था, इनकी मरम्मत की जाती थी और यहाँ से जो है नए जहाज़ जो है यहीं पर जो है बनते थे। तो इसी को जो है क्या कहा गया? इसी को गोदीबाड़ा जो है कहा गया। और इसको योकयार्ड भी जो है कहा जाता है, याद रखेंगे योकयार्ड भी जो इसको कहा जाता है। तो यही होता था गोदीबाड़ा। अब सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रम से के अनुसार देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रम से कौन कौन सी, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो है स्ट्रक्चर यानी संरचना के अनुसार जो है सबसे बड़ी कौन कौन सी है? तो सबसे पहला आता है दोस्तों लोथल का गोदीबाड़ा। लोथल का गोदीबाड़ा जो है संरचना यानी स्ट्रक्चर के अनुसार जो है सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर की यदि बात की जाए तो हड़प्पा का अन्नागार, याद रखें दोस्तों हड़प्पा का अन्नागार दूसरे नंबर पर आता है। और तीसरे नंबर पर तो आपको पता ही है मोहनजोदड़ो का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। और तीसरे नंबर पर आता है मोहनजोदड़ो का स्नानागार, याद रखें दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्नानागार कौन से नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर आता है, याद रखेंगे स्नानागार। और यहीं से जो है दोस्तों लोथल से ही जो है चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, याद रखेंगे चावल के
प्रथम शाक से कहाँ से मिले? चावल के प्रथम शाक से जो मिले हैं वह लोथल से मिले, और लोथल में क्या मिला है दोस्तों? चावल का छिलका। याद रखेंगे दोस्तों, चावल का छिलका मिला है लोथल से, याद रखेंगे। और यहीं से जो है दोस्तों फारस की मोहर मिली है। क्या मिली है? फारस की मोहर। इसका मतलब दोस्तों फारस से जो है यहाँ के लोग जो है व्यापार करते होंगे। जब यहाँ फारस की मोहर मिली है तो सीधी सी बात है, क्योंकि फारस से जो है व्यापार होता होगा, यानी बिजनेस जो है करते होंगे फारस से। और यहाँ पर जो है दोस्तों मोहरें मिली हैं। याद रखेंगे दोस्तों, फारस की मोहर जो है मिली है, और ये जो है एक व्यापारिक नगर था, व्यापारिक नगर था। याद रखें दोस्तों। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर पोर्ट भी था, यहाँ पर मोहरें भी मिल रही हैं, और यहाँ पर घोड़ी भी है, योक यार्ड भी है। तो इसका मतलब जो है ये एक व्यापारिक नगर था। याद रखेंगे क्या था ये? एक व्यापारिक नगर था। याद रखेंगे क्या था? एक व्यापारिक जो है नगर जो है इसको माना गया है। किसको माना गया है दोस्तों? ये माना गया है लोथल को। और यहीं से जो है दोस्तों 3 युगल समाधि जो है मिली है। 3 युगल समाधि, 3 युगल समाधियाँ कहाँ से मिली है? तो 3 युगल समाधियों का मतलब है एक ही कब्र से जो है माधव और जेम्स की जो है कब्र जो है मिली है 3 युगल समाधि। और इसी को जो है एस.आर. राव के द्वारा, याद रखें दोस्तों, एस.आर. इसी इन्हीं युगल समाधियों को एस.आर. राव के द्वारा जो है क्या कहा गया है? सती प्रथा का प्रतीक जो है माना। याद रखें दोस्तों, सती प्रथा का प्रतीक माना है। किसने माना है युगल समाधियों को? एस.आर. राव के द्वारा सती प्रथा का प्रतीक जो है माना गया है। किसको माना गया है? 3 युगल समाधियों को। लेकिन माना ही गया है, इनसे कंफर्म नहीं हो पाया कि ये सती प्रथा के ही जो है साक्ष्य हैं। याद रखेंगे, तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। अब हड़प्पा सभ्यता, याद रखें दोस्तों, लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर था। याद रखें दोस्तों, मैनचेस्टर था। जिस प्रकार दोस्तों मैनचेस्टर था, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कौन था? तो लोथल था। याद रखेंगे। और यहाँ से जो है घोड़े की, याद रखें दोस्तों, घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है। याद रखें दोस्तों, घोड़े की लघु मृण मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसके साक्ष्य से मिले हैं दोस्तों। कहाँ से? लोथल से। इसका मतलब उस समय घोड़े भी जो है होते होंगे। यानी जब घोड़े की मूर्तियाँ मिल रही हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है इस समय भी घोड़े जो है होते होंगे। और यहीं से जो है मिट्टी की नाप मिली है खिलौने के रूप में। याद रखेंगे क्या मिली है? मिट्टी की नाप भी जो है मिली है। याद रखेंगे, मिट्टी की नाप जो है मिली है। कहाँ से मिली है? मिट्टी की नाप मिली है खिलौने के रूप में। कहाँ से? ये मिली है दोस्तों लोथल से। याद रखेंगे दोस्तों, लोथल से। और यहाँ से जो है एक वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट जो है पाए गए हैं। याद रखें दोस्तों, जैसे आज के समय में घरेलुओं में जो है 2 चक्की के पार्ट जो है होते हैं। याद रखें दोस्तों, इस प्रकार जो है चक्की के पार्ट जो है होते हैं, और एक इसके ऊपर जो है होता है, और यहाँ पर जो है ये घुमाने का होता है, और ऊपर से जो अनाज डालते रहते हैं, तो इस प्रकार जो है पीसता रहता है। तो इस प्रकार के 2 चक्की के पार्ट कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों लोथल से। और मिट्टी की मम्मी का मॉडल भी जो है मिला है। याद रखेंगे, मिट्टी का मम्मी मॉडल, मिट्टी का मम्मी मॉडल कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। याद रखें दोस्तों, कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। तो दोस्तों ये सब जानकारी किसके बारे में थी? ये सब जानकारी है लोथल के बारे में, कि लोथल से जो है कौन कौन सी चीज़ जो है मिली है, और लोथल के बारे में क्या क्या जो है चीज़ें हैं। तो इन सभी से जो है क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको इतनी सारी जानकारी दी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।